अब वक्त आ गया है जब हमें सिर्फ सूरज की रोशनी पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मैदान में उतर चुके हैं ऐसे फूल जो हवा पकड़कर बिजली बनाते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बात सिर्फ सोलर पैनल की नहीं है, बल्कि बात हो रही है फ्लावर टरबाइन की, जो दिन हो या रात लगातार बिजली पैदा कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, इतने सालों से हम सोलर पैनल पर भरोसा करते आ रहे थे, लेकिन उनकी भी एक लिमिट है। बादल आ जाएं, रात हो जाए या पैनल पर धूल जम जाए तो आउटपुट सीधा गिर जाता है। लेकिन अब एक डच कंपनी ने ऐसा इनोवेशन किया है जो इस पूरी सोच को बदल सकता है। इनका नाम है फ्लावर टरबाइन। दिखने में ये बिल्कुल फूलों जैसे लगते हैं, लेकिन इनका काम किसी पावर प्लांट से कम नहीं है। ये छोटे छोटे टरबाइन होते हैं जो हवा के बहाव को पकड़ते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये टरबाइन हॉरिजॉन्टल नहीं, बल्कि वर्टिकल एक्सिस पर चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो बड़े विंड टरबाइन होते हैं और ये छोटे टूलिप विंड टरबाइन हैं, इनमें क्या अंतर है। आप सभी ने कभी ना कभी वो बहुत बड़े बड़े विंड टरबाइन जरूर देखे होंगे जो पहाड़ों या खुले इलाकों में लगे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइंस। इनकी ऊंचाई लगभग 100 से 150 मीटर तक होती है और इनके ब्लेड का साइज 60 से 70 मीटर तक होता है। अब ये विंड टरबाइन मेगावाट लेवल पर बिजली बनाते हैं, इसलिए ये घर या पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि हमारी जरूरत सिर्फ किलोवाट तक सीमित होती है और ऐसे बड़े टरबाइन लगाने का खर्च बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइंस की। ये टरबाइन काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। इनका वजन लगभग 20 से 22 किलो के आसपास होता है और इन्हें घर, फार्म हाउस या खेतों में आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे जरूरी चीज है हवा की स्पीड। अगर आपके एरिया में हवा की स्पीड लगभग 3 से 6 मीटर प्रति सेकंड रहती है, तो विंड टरबाइन आपके लिए अच्छा आउटपुट दे सकता है। अगर हवा थोड़ी कम है तो भी टरबाइन चलेगा, लेकिन आउटपुट उसके हिसाब से कम हो जाएगा। अगर आप 1 किलोवाट का विंड टरबाइन लगाते हैं तो अच्छे एरिया में ये आपको लगभग 3 से 5 यूनिट रोज दे सकता है। 5 किलोवाट सिस्टम करीब 15 से 20 यूनिट रोज और 10 किलोवाट सिस्टम करीब 30 से 40 यूनिट रोज तक जनरेट कर सकता है। लेकिन ये सब पूरी तरह से हवा की स्पीड और लोकेशन पर डिपेंड करता है। इनकी ऊंचाई लगभग सिर्फ 5 मीटर होती है, यानी इन्हें घर की छत, बिल्डिंग की टेरेस या फिर स्काई स्क्रेपर के टॉप पर भी लगाया जा सकता है। और सबसे शानदार बात, ये बिल्कुल नॉइज फ्री हैं और बर्ड फ्रेंडली भी। मतलब अगर आपके आसपास पक्षी उड़ रहे हैं तो उन्हें किसी ब्लेड से टकराने का कोई डर नहीं। इनका राउंड शेप और स्मूथ एजेस पक्षियों को बिना नुकसान के निकलने का रास्ता दे देते हैं। इतना ही नहीं, इनकी डिजाइन इतनी मजबूत है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा भी झेल सकती हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। अब जरा सोचिए, अगर हर घर की छत पर ये फ्लावर टरबाइन लग जाएं, तो बिजली का खेल ही बदल जाएगा। दिन में सोलर एनर्जी, रात में हवा की एनर्जी और दोनों मिलकर 24 घंटे बिजली, यानी जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का सपना अब हकीकत बन सकता है। और अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। कंपनी ने जिस टेक्नोलॉजी को पेश किया है उसे कहा जाता है बोके इफेक्ट। मतलब अगर आप एक फ्लावर टरबाइन लगाते हैं और उसके पास दूसरा टरबाइन लगाते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है, यानी जितने ज्यादा फूल उतनी ज्यादा बिजली। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फूल अकेला सुंदर लगता है, लेकिन जब वही फूल गुलदस्ता बन जाता है तो उसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। फ्लावर टरबाइन सिर्फ 4 मीटर प्रति सेकंड की हवा से ही बिजली बनाना शुरू कर देती हैं। इनकी लाइफ लगभग 20 साल तक होती है, मेंटेनेंस लगभग ना के बराबर और बिजली पूरी तरह क्लीन। पहले भी दुनिया में छोटे विंड टरबाइन आए थे, जैसे स्कॉटलैंड की घरेलू विंड टरबाइन, लेकिन फ्लावर टरबाइन उनसे कहीं ज्यादा एडवांस है। डच कंपनी ने तो इसे सोलर पैनल के साथ जोड़कर इको रूफ एनर्जी हब भी बना दिया है, जहां दिन में सूरज से बिजली बने और रात में हवा से। मतलब सोलर की कमजोरी को हवा ने पूरी तरह कवर कर लिया। और सोचिए कितना शानदार नजारा होगा। घर की छत पर घूमते हुए फूल, ना कोई शोर, ना कोई धुआं, और नीचे आपके घर की लाइट्स चल रही हों। यही है असली ग्रीन रेवोल्यूशन, जो सिर्फ बिजली नहीं देगा बल्कि देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो अब वक्त आ गया है कहने का, गुड बाय सोलर पैनल्स, हेलो विंड फ्लावर्स।